नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले में आज ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की है और अभी भी ये पूछताछ चल रही है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब हुए राहुल गांधी से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी से 3 चरणों में ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें 55 सवाल है। ईडी राहुल गांधी से उन 55 सवालों के जवाब चाहती है। ईडी के अधिकारियों ने पहले चरण में राहुल गांधी से व्यक्तिगत सवाल पूछे, दूसरे चरण में सवाल यंग इंडिया कंपनी को लेकर होंगे और तीसरे चरण में तमाम और सवालों से राहुल गांधी रूबरू होंगे। इस कंपनी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है और ऐसे में तीसरे चरण में एजीएल को लेकर सवाल होंगे। बताया भी जाता है कि कांग्रेस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है और कांग्रेस के हजारों समर्थकों ने देश भर में इस कार्रवाई का विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, जो जेल से बेल पर हैं और ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों और नेताओं को आह्वान किया है कि आओ दिल्ली को घेरो। एक जांच एजेंसी पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का ये पूरा मामला है। आज राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पर उनका कहना है कि सत्याग्रह करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के साथ ही ईडी ने पहले चरण में पूछताछ कर ली है, दूसरे चरण की पूछताछ लगातार जारी है। राहुल से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण को लेकर ये पूछताछ की जा रही थी और तीसरे चरण में भी तमाम और एजीएल से जुड़े हुए सवालों के जवाब राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसके विरोध में अब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे। आज मार्च निकाला गया, ईडी दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की गई, हालांकि बीच में उन्हें रोक लिया गया और ऐसे में कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी लगातार दोनों पर शिकंजा कस रही है और पूछताछ के लिए पहले भी डेट दी थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी विदेशी दौरे पर थे और उसके बाद जब आज की डेट मिली तो राहुल गांधी आज पहुंचे हैं। उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात हुई। बताया जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें तमाम टिप्स दिए हैं कि कैसे ईडी से रूबरू होना है, कैसे उनके सवालों का जवाब देना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई और वो भी अपनी तय तारीख में नहीं पहुंच पाई और उसके बाद फिर अगली तारीख देने का अनुरोध उनकी तरफ से किया गया। तो ये तमाम चीज़ें अभी ये बताती है कि पूरी तरह से इस पूरे विषय को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि ईडी स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है, ये राजनीति से प्रेरित कतई नहीं है। लगातार इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। डराओगे तो ले आके दिखाओगे। ले लो आके मतलब। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी। ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ है, एडवोकेट है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर विजय कौशिक जी आपसे ही है। विजय जी, किस तरह से इसे लिया जाए और ये जो मार्च आज निकाला गया, जो मार्च हुआ, गिरफ्तारी दी गई, झड़प हुई पुलिस वालों के साथ, ये क्या बताने की कोशिश और क्या संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मोदी सरकार को ये बताना चाहिए देश की जनता को कि आखिर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने के पीछे उसकी मंशा क्या रहेगी।
आज हम जितने भी कार्यकर्ता और इंडिया कांग्रेस कमेटी पर आए सबको गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में बंद कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र में विपक्ष को प्रदर्शन का अधिकार है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे जिसके लिए सरकार ने मंजूरी नहीं दी। हम केवल एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे नेता किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते। हम न्याय चाहते हैं। ये जो आए दिन पूछताछ के नाम पर नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा कौशिक साहब? न्याय सड़कों पे उतर के मिलेगा क्या? देखिए, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हाँ। जब ये सरकार न्याय न दे और झूठे केसों में विपक्षी दलों के नेताओं सरकार को न्याय फंसाने देगी का क्या? काम न्याय करे। कहाँ से मिलता है कौशिक साहब, ये बताइए। देखिए, या तो सरकार देती है, लेकिन जब सरकार भ्रष्ट हो, बेईमान हो और झूठे मुकदमे दर्ज कराने में माहिर हो, तो उस सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती ना। तो उन परिस्थितियों में जनता की अदालत है कि भाई वहाँ हम अपनी बात जनता की अदालत में रख रहे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से जब विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सरकार को दिक्कत क्या थी? हमारे सरकार को दिक्कत क्या थी रमाकांत जी? क्यों इस प्रदर्शन को रोका गया? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का, अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है। ये भी उठा रहे थे। क्यों इसको रोकने की कोशिश, कुचलने की कोशिश की गई? नेहा जी, देखिए यहाँ पर कौशिक साहब अभी कह रहे थे, बड़े ही हम लोग जो बहुत बार डिबेट में बैठते हैं, लेकिन उनको एक चीज समझना चाहिए, जो शांतिपूर्ण जो कह रहे हैं प्रदर्शन है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन केवल उस चीज के लिए था जो एक एजेंसी के ऊपर में आप दबाव बनाएं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक जरिया ये लोग समझ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ही नहीं, अनेक विपक्षी दल जो भी यहाँ पर देश के अंदर में हैं, वो सब केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्ष कह करके उसका एक कवच ओढ़ करके जिस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ा ही चिंतनीय विषय है अभी और इस समय का। बिल्कुल बहुत ही, जहां तक बात है नेशनल हेराल्ड केस की, इसका तो लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जो जांच एजेंसियां इसके ऊपर में जांच कर रही है, मैं कह रहा हूं अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको जांच करने दीजिए। लेकिन एक एजेंसी के ऊपर में जिस तरह से आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी का नाम है और उसके ऊपर में अगर जांच एजेंसी उनको पूछताछ के लिए बुला रही है, हमें डरने की जरूरत कहाँ पे है? आप लोग कहते हैं जो कि इस चीज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे तो हम डर कर रहे हैं कौशिक साहब, मैं कह रहा हूँ कहाँ राजनीतिकरण कर रहे हैं हम? आप लोगों का आरोप है जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है ना कौशिक साहब कि अगर ईडी का बुलावा आया और राहुल गांधी को बुलाया तो राहुल गांधी पहुंचे, उससे पहले ये मार्च दिखाने की क्या जरूरत थी? और जनता की अदालत अगर आप ये कह रहे हैं तो वहां से न्याय मिल जाएगा क्या? और ये कैसे मिलेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पुलिस का या किसी भी जांच एजेंसी का काम ये होता है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो उसमें सबूत इकट्ठा करे। अगर वो सबूत गिरफ्तारी लायक हैं तो गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी लायक नहीं है तो उस केस को खत्म करे। 8 साल से इनसे पूछिए, इनकी जांच नहीं हुई क्या? लेकिन हकीकत ये है कि ये इस केस के नाम पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम किए रखना चाहते हैं और राहुल जी को और गांधी परिवार को कटघरे में खड़े रखना चाहते हैं। तो ये रोज रोज का अत्याचार कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई, हमें जो फांसी लगानी है, जो भी हमारे साथ करना है, आज कर दो। हम ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से टॉर्चर करने की कोशिश गांधी परिवार को की जा रही है। ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ है, वकील है, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ऋषिपाल जी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि जिस बात का जिक्र अभी विजय कौशिक जी कर रहे थे, कह रहे कि बार बार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से गांधी परिवार को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये कि ये जो पूरा केस आप देख रहे हैं जो काफी वक्त से चलता हुआ आ रहा है, कितना मजबूत कितना कमजोर आप इसे देख रहे हैं? लेकिन जहाँ तक इस केस की बात है, ये केस 2014 में जब पहली बार सुर्खियों में आया, जब पहली बार कोर्ट में आया, उसके बाद फिर जांच एजेंसियां जो है लगातार इसके अंदर जांच कर रही है। अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है और बहुत सारा ऐसा मामला है जो किसी एक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। पूरे देश के अंदर जो जितनी संपत्तियां हैं, पूरे देश में जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हैं, उनको देखते हुए जांच का दायरा बहुत बड़ा है। हालांकि एक बहुत विशेष बात है कौशिक जी के लिए कि कोई भी ईडी कोई भी एजेंसी है, अगर वो किसी भी व्यक्ति को बुलाती है तफ्तीश के लिए तो उसको जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल दबाव बनाने के लिए सड़कों पे आ जाए आप इस चीज के लिए कि भाई
हम इसको जांच को नहीं करने देंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है, किसी पार्टी को लगता है कि जो केस उसके ऊपर बनाया गया है उसमें कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और उनको बेकार बुलाया जा रहा है, तो आप सीधे हाई कोर्ट के अंदर आप पिटीशन लगा सकते हो उस केस को खारिज करने के लिए। इन सारी बातों को, कौशिक जी की बात को मानते हैं। एक बात जरूर निश्चित तौर पर ये इम्पोर्टेंट है नेहा जी, कि हमारे यहाँ पर जो होने वाली जो जांच है उस जांच की समय सीमा जरूर तय होनी चाहिए। वो समय सीमा कितनी होगी, वो कब तक होगी, ये अपने आप में निश्चित विषय, क्योंकि इसको लेके जो पक्ष विपक्ष जरूर सड़कों पर भी आते हैं और उस बातों को बहुत चर्चा होती है। तो ये जरूर अपने में निश्चित बात है कि हम अगर जांच कर रहे हैं, जिनसे जांच करें तो समय सीमा तो हो। इस समय सीमा के अंदर जांच कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद उसके या तो उसके खिलाफ चार्जशीट आई या उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये अपने आप में जरूर गंभीर विषय है। बाकी तो जो भी कोई एजेंसी बुलाती है तो हमारा कानूनी दायित्व है और इस पार्टी के जो सरबराह होते हुए उनको भी अपने कार्यकर्ता को कहना चाहिए कि इस तरह से सड़क पे किसी कार्यकर्ता को नहीं आना चाहिए। एक कानूनी विषय है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, हमें कोर्ट में जाना है, एजेंसी के पास जाना है और तफ्तीश में शामिल होना है। ठीक है, ठीक है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई जांच करने की एक समय सीमा होनी चाहिए। काफी वक्त से जो पूरा मामला चलता हुआ आ रहा है, तो आखिर इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ निकल के सामने आया और कितनी मजबूती इस पूरे मामले की है। साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर, अगर ये निराधार आरोप है और सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव बनाकर ईडी पर कांग्रेस पार्टी को या फिर गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया जा रहा? कि अगर जांच हो रही है तो सभी स्वागत करते हैं, सर जांच होनी चाहिए, आरोप लग रहे हैं तो जांच भी होगी, जांच होगी, लेकिन कब तक होगी, कितनी समय सीमा इसकी होगी, क्या उसको एक नहीं कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाना चाहिए। और ये आरोप अभी भी आप लोगों पे अभी लगे हैं। कौशिक साहब ने भी ये आरोप लगाए हैं कि देखिए 8 साल से केस लगातार दोबारा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई सबूत निकल के सामने आ पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए इस पूरे केस को खींचा जा रहा है। इनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए, इनसे पूछिए कि नेशनल हेराल्ड में क्या घोटाला हुआ है, क्या ये बता सकते हैं? ठीक है रमाकांत जी, हमने जनता के पैसे की क्या बेईमानी की है हमने? रमाकांत जी। कौशिक साहब, आप मेरे से जीके पूछ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। हम लोग इतने बार डिबेट में बैठते हैं और आप हमसे जीके पूछ रहे हैं जो नेशनल हेराल्ड केस है क्या? ये बहुत बड़ी विडंबना है कौशिक साहब। आप किसी के ऊपर में आप किसी के ऊपर में इस तरह का जो आप ये जीके वाला प्रश्न लेकर के आ जाते हैं ना, ये आपकी अपरिपक्वता है, ये आपकी अपरिपक्वता है। मैं इस चैनल पर बैठा हूँ, हमें नेशनल हेराल्ड केस के बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? ना कौन सा घोटाला हुआ, कौन सा घोटाला हुआ बता दीजिए, क्या हुआ उसके केस छोड़िए में? कौशिक साहब, आप मेरा जीके टेस्ट मत करिए, आप मेरा जीके टेस्ट मत करिए, आप अपना जीके टेस्ट करिए पहले। रिशिपाल जी ने कहा, नेहा जी छोड़िए, मैं संजीव जी का बचपना वाला ये प्रश्न है, मुझे तो नहीं लगता है जो कि ये बिल्कुल अपरिपक्व बिल्कुल उन्होंने बात करी। मैं कह रहा हूँ रिशिपाल जी ने कहा है, अभी रिशिपाल जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। कोई भी केस हो, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर में कोई भी केस हो, इसके ऊपर में टाइम लिमिट होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और वहाँ पर जो भी है, जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, उसको करके नहीं कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष यानी कि आप लोगों की तरफ से इस मामले को बेकार खींचने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, अगर दबाव बनवाकर आप इस मामले को खिंचवा रहे। नहीं, मैं नेहा जी कह रहा हूँ किसी तरह का आरोप, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, और ये बिल्कुल किताब की तरह, किताब के खुले पन्ने की तरह साफ है ये केस। और जहाँ तक बात है उस किताब के पन्नों की तरह खुला है, तो बता दीजिए ना कि हमने क्या घोटाला किया है पब्लिक का, कौन सा माल हमने मार लिया है, भाजपा का मार लिया। अरे यंग, जिस तरह से आप लोगों ने इसके जमीन को अधिग्रहण करने के लिए इसका जितना भी शेयर था अधिग्रहण करने की कोशिश की है, ये मुझसे बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल नहीं। आप ऑथराइज हैं इस चीज को सुनने के लिए और कहने के लिए, फिर तो हमें बताइए। तो मैं तो अभी आपको बता दूंगा। इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे, बिल्कुल नहीं। आप बचपनों की तरह बात मत करा करिए। आप ऋषिपाल सिंह जी, किस आधार, एक सेकंड रुक जाइए सर, क्योंकि ये पूरा मामला खिंचता हुआ चला आ रहा है। अब हम समझना चाह रहे हैं कि किस आधार पर ये जो केस है पूरा रिवाइव हुआ, एक बार फिर से खुला। मिश्रा जी, एक बात है, देखिए वैसे तो आप दोनों महानुभाव अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि
नेशनल हेराल्ड में हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी हुआ। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा, लेकिन 2G स्कैम में भी सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, हाँ केस जो है बनता है और प्राइमा फेसी केस बनता है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो केस कोर्ट में गया तो क्या रहा। तो इसीलिए मैं आपको मतलब एक लोकतंत्र के रूप में, एक मतलब नागरिक के रूप में आपको, आप पार्टी के रूप में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सरकार को भी इस बात को कहें कि जो एजेंसी जो जांच कर रही है, अरे उसकी लिमिट तो होगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जिस तरह पहली ब्रीफिंग करी थी, सो एक उनके लिए पहली ब्रीफिंग करी थी, पहली ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया था कि केस क्या है। 10 मिनट के अंदर उन्होंने केस समझा दिया था, सभी लोगों को पता है, उन्होंने बताया केस क्या है। उस 2014 से लेकर 2022 आ गए हैं, 8 साल में वो एजेंसी जो है उसको कंक्लूड नहीं कर पाई उस जांच को। तो ऐसी जांच कब तक चलेगी? ये अपने आप में एक एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह लगाता है कि आप जो जांच कर रहे हैं, उस जांच का जो समय अपने आप को साबित करता है, जिससे हम एक जनरली कहते हैं जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। ऐसी जांच जो है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन होता क्या जब भी इलेक्शन की सही बात है। ये जांच आखिर कब तक आगे ऐसे ही चलेगी? क्योंकि अब तो विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है। फिर आप लोगों ने ऐसे किया, ऐसे विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं नेहा जी, ऋषिपाल जी के मैं अभी भी कह रहा हूं, इनके बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एक टाइम बाउंड प्रोसेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो राजनीतिकरण की जहां तक बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस तो सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, 55 से 60 सालों तक रही है सत्ता में। तो क्या इनका ये अनुभव रहा है, क्या ये जांच एजेंसियां को क्या दुरुपयोग किया जाता है? मुझे लगता है हमसे ज्यादा शायद इन लोगों को पता होगा, इनको अनुभव होगा। आरोप इसलिए भी लग जाते हैं ना, ये ज्यादा आरोप इसलिए भी लगते हैं ना रमाकांत जी, कि ये जो पार्टी, विपक्षी पार्टी जब तक वहां पर नेता होते हैं तब तक उन पे आरोप लगते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तब वो दूध के धुले हो जाते हैं, इसलिए भी आरोप लगते हैं सर। नहीं, देखिए ऐसे भी बहुत उदाहरण है सर, अगर आप पीछे बैकग्राउंड पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा। आरोप लगाना और तथ्य के साथ आरोप लगाना, मुझे लगता है जो कि इसमें बहुत सारा तो मतलब आरोप ही लगते हैं, फिर तथ्यों को ढूंढते रहिए, फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के भी तथ्यों को ढूंढते रहिए सर, वही हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो तथ्य है नेहा जी, तथ्य है, इसलिए केस बनता है। और केस बनता है तभी राहुल जी अभी जो बेल पर हैं, दोनों सोनिया जी भी बेल पर हैं, मैं कह रहा हूँ तभी केस बनता है, तभी बेल पर है। नहीं तो ये तो बिल्कुल बात साफ हो गए रहते। मैं कह रहा हूँ कोई भी जांच एजेंसी किसी राजनीतिक उसके दबाव में नहीं है, मैं तो बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ वो अपना स्वतंत्र जांच कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस के समय में जरूर हो सकता था। अगर मैं कह रहा हूँ जो कि अगर ये आरोप लगाते हैं, जो हो सकता है इनका अनुभव हो, जैसे कोल घोटाले में हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आंख बंद करके फाइल साइन करते थे, लेकिन आज के डेट में वो चीज नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कोई भी जांच एजेंसियां, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, हम कहीं पर किसी का दुरुपयोग नहीं करते। ठीक है विजय कौशिक जी, अब आप लोगों का आगे का रास्ता क्या होगा? मार्च तो निकाल दिया, प्रदर्शन कर लिया, राहुल गांधी भी ईडी के सामने पेश हो गए, जनता की अदालत में भी आप चले गए, अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, इस समय मैं मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार हूँ। हमारे साथ यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ के बाद हमारा कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जाने का है। हमें पार्टी की तरफ से जो निर्देश मिलेंगे उसको लेकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारा संघर्ष रुकने वाला नहीं है, पहली बात से स्पष्ट कर देता हूँ। दूसरी बात, ये जो घोटाला चिल्ला रहे हैं, इन्हें खुद ही नहीं मालूम केस में घोटाला क्या है। अच्छा बताइए, कांग्रेस पार्टी को डर लगता है क्या ईडी से? नहीं, हमें कोई ईडी से डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो राहुल गांधी जी क्यों जाते? तो जांच होने दीजिए सर, वो तो जाना ही है, जब ईडी ने बुलाया तो जाना ही है। उनकी मनमर्जी चलेगी क्या? आप समझे नहीं ना, तो हमने कानून का पालन किया ना, लेकिन साथ में हम एक संदेश भी तो दे रहे हैं कि अगर कोई हमारे साथ नाजायज काम करेगा तो उसका जवाब भी तो हम देंगे ना जनता की अदालत में। अगर आपको लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते? मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा कि भाई ये सरकार संदेह के घेरे में है, इनकी गुंडागर्दी के चलते हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, ऐसा हमें लगता है, इसलिए हमने जनता की अदालत में जाना मुफीद। कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, इतना बताइए ना। आपको देखिए, जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। कब जाएंगे सर? आप कह रहे हैं 8 साल से पूरा मामला चल रहा है और जनता की अदालत में आप जा रहे हैं, सरकार से आपको उम्मीद नहीं है, कोर्ट आपको जाना नहीं है।
देखिए, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आपके सामने बीजेपी प्रवक्ता ये नहीं बता सके कि हमने इसमें क्या घोटाला कर रखा है, क्योंकि घोटाला हो तभी तो बता पाएंगे ना ये लोग। आपसे भी तो मैं पूछ रही हूँ, आप भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप भी नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ ना। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। ना, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। हम तो संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ ये झूठा मामला दर्ज किया गया है। ये झूठी कार्रवाई हो रही है हम पर। ये हमें केवल परेशान करने की नीति है इनकी। ये चाहते हैं कि ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। ठीक है, जल्दी से बात रखिए। ठीक है कौशिक जी, मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से विशुद्ध रूप से कानूनी मसला है और ये जनता की अदालत का मसला नहीं है। इसमें आपकी जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वह अच्छी तरह जो कपिल सिब्बल जी हैं और जो बड़े बड़े आपके नेता भी और बहुत बड़े बड़े जो आपके वकील भी रहे हैं, अगर निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं मिलता तो उसके लिए बेटर है कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूव करें, कोई इसके टाइम बाउंड करें। ये तफ्तीश जब भी इलेक्शन आता है ये तफ्तीशी चीजें किसी न किसी रूप में सामने आती है, तो वो जनता की अदालत में जाए। जनता को तो पता ही नहीं है जो आप बता रहे हैं। अगर आप मान लो मिश्रा जी सवाल पूछ रहे हैं, मिश्रा जी आपको जवाब दे रहे हैं, आम जनता को थोड़ी पता है कि फैक्ट क्या है। उनको फैक्ट पता ही नहीं। आप ना आप उनको फैक्ट बता रहे ना दूसरी पार्टी पूरा कर रही है। बेटर ये कि कानूनी मसला है, कानूनी तरीके से हाल होने दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ पक्ष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।